हेलो एवरीवन, आज है 7 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी की काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, लेकिन जब से यूएस में दिक्कतें शुरू हुई है यहाँ पर भी असर दिखना शुरू हुआ है। और आईटी सेक्टर में अगर आप देखो भारत के, तो उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट कहीं पर देखने को मिली है तो भैया वो विप्रो है। विप्रो बहुत ज़्यादा गिरा है ये, और वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे क्योंकि आधा हो चुका है। तकरीबन कह सकते हैं कि 50% तक विप्रो का शेयर टूट चुका है अपने हाई लेवल से। तो बात करना बनता है कि यहां से रिकवरी के संकेत मिल भी रहे हैं कि नहीं, बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो देखा जाए तो 365 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल अगर हम इसके वॉल्यूम्स देखें तो 32 लाख के आसपास देखने को मिले थे। आज हालांकि बाजार बंद है। अगर हम बात करें विप्रो के शेयर प्राइस की, तो पिछले एक महीने के अंदर विप्रो लगातार गिरा है, 6.5% की गिरावट है। अभी थोड़ा बहुत ऊपर उठने की कोशिश जरूर कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 355 रुपए से 365 370 पे गया, लेकिन वापस अब नीचे की तरफ जाने की फिर से कोशिश कर रहा है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो 36% की गिरावट है, काफी बड़ी गिरावट है। और अपने एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस के आसपास ही है। अभी हाल फिलहाल में 355 रुपए का लो बनाया था इसने। और इवन अगर हम एक साल का लो देखें तो भैया जो बाकी पीयर्स हैं इनके, इन्फोसिस में एक साल में 21% की गिरावट है, टीसीएस में एक साल में 12-13% की गिरावट है, जबकि विप्रो 36% गिरा है। लेकिन अगर मैं इसके हाइस को कंपेयर करूं जो कि 715 रुपए का था, तो उसके मुकाबले गिरावट ऑलमोस्ट 50% की आप कह सकते हो। हालांकि 5 साल में अभी भी 66% का ग्रोथ जरूर है। लंबे समय तक ये 200 की रेंज में रहा था ये, और उसके बाद जैसे ही कोविड में बड़ी रफ्तार देखी, 700 रुपए से भी ऊपर शेयर चला गया। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है विप्रो में, लेकिन देखने को मिलता जरूर है। अगर आप इसका ऑल टाइम का ग्राफ देखोगे तो देखो, ऐसी ही बड़ी रफ्तार अगर हम देखें तो 2000 में बनी थी। लेकिन बाद में जब रिसेशन आया तो भैया ये भी टूट के बिखर गया था, काफी बड़ी गिरावट थी यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर उठता चला गया, और ऐसे ही बड़ी एक पिरामिड अभी दोबारा बनता नजर आया है। गिरावट अगर आ भी जाएगी तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम की होगी, बाद में धीरे धीरे ये रिकवर करेगा, लेकिन अभी गिरावट के संकेत मिल तो रहे हैं विप्रो में। विप्रो देखा जाए तो कंपनी अच्छी जरूर है, और कंपनी ने लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो जिनकी 700 की बाइंग है उनका तो लॉस है यहाँ पर। कंपनी में अगर हम इनके इनसाइडर ट्रांजैक्शन देखेंगे तो कुछ खरीदारी के भी है, कुछ बिकवाली के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 2023 वो भी अप्रैल में के ही है ये, ठीक है, ये इसी महीने के है, 2 दिन पुराने ही है। कुछ खरीदारी के है, कुछ बिकवाली के है, कुछ खरीदारी के है, कुछ बिकवाली के है। कंपनी के अगर आप डिविडेंड की बात करें तो देखो, हर साल ये 1 रुपए का डिविडेंड पे करता है। लेकिन पिछले साल कुछ सरप्राइजिंग हो गया कि अप्रैल महीने में इसने 5 रुपए का एक्स्ट्रा डिविडेंड भी पे कर दिया। हालांकि इस बार अभी तक ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं है, लेकिन देखते हैं कि अगर इनके अभी रिजल्ट्स भी आने वाले हैं तो देखना होगा कि डिविडेंड अनाउंस होता है कि नहीं, वरना हर साल 1 रुपए का ही पे करते हैं, वो भी जनवरी महीने में। अगर हम बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो नतीजे की डेट आ चुकी है। 27 अप्रैल को कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। 27 अप्रैल को 20 दिन बाद कंपनी के रिजल्ट्स है, और रिजल्ट्स में बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि देखना ये होगा मेन इंपॉर्टेंटली कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ कैसा है। क्योंकि अभी अगर हम रेवेन्यू को देख रहे हैं तो भैया लगातार ये बढ़ रहा है, हर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो हर क्वार्टर में इनके इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन जून में कम हो गए यहाँ पर, फिर सितंबर में इंक्रीज हुए, दिसंबर में और इंक्रीज हुए, और मैं मान रहा हूँ कि मार्च में और ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कॉस्ट कटिंग भी हुई है, तो आने वाले कुछ क्वार्टर में मान के चल रहा हूँ कि शायद थोड़े से बेटर हो सकते हैं। रीजन यह है कि विप्रो अभी उतने अग्रेसिवली हायरिंग नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो 41% एनालिस्ट अकॉर्डिंग टू ग्रो कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ। 31% लोग होल्ड करने की बात, 28% लोग हैं जो खरीदने की सलाह आपको देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विप्रो देखा जाए तो कंपनी एक अच्छी कंपनी जरूर है, रेवेन्यू इनके बढ़ते नजर आए हैं। देखिए, पिछले साल पता है क्या हुआ था? पिछले साल की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन पूरी अलग है। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 ऐसा रहा कि जहां पर लोग रिजाइन कर रहे थे बड़ी बड़ी कंपनियों में, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, हमने देखा कि भैया लोग रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि लोग भैया बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए लोग जा रहे थे, स्टार्टअप्स में जा रहे थे। तो द ग्रेट रेजिग्नेशन हमने देखा तब, ठीक है। और कंपनी भैया अपने एम्प्लॉयज को रोकने के लिए बड़े बड़े पैकेजेस भी अनाउंस करी थी, बड़े बड़े कह सकते हैं कि बोनसेस अनाउंस करती नजर आई। लेकिन 2022 के एंड में और 23 की शुरुआत में सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई। तब कंपनियां ने लोगों को निकालना शुरू किया, और देखा जाए
तो अभी कंपनी के पास कहीं ना कहीं वो पावर है कि भैया कंपनी आधे देखो 21 और 22 में क्या था भैया, लोग छोड़ के जा रहे थे। अभी कंपनी के पास वो पावर है कि कम सैलरी में भी हायर कर सकते हैं। उस तरीके की अभी कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है बाजार में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंपनी आने वाले दौर में इनके जो रेवेन्यू होंगे और जो खास जो प्रॉफिट्स होंगे, जो कि हालांकि कम हो गए थे, जबकि इनके रेवेन्यू में जंप था। जैसे कि अगर हम बात करें तो मार्च और जून को अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था। 3,000 करोड़ का प्रॉफिट था तो वो 2,500 पे आ गया था, जबकि रेवेन्यू तो बढ़े ही थे इनके, ठीक है। रेवेन्यू में तो इंक्रीज था लेकिन प्रॉफिट में डिक्लाइन आया था, क्योंकि वो एक रेजिग्नेशन वाला टाइम था तो भैया ज़्यादा बोनसेस दिए थे कंपनी ने लोगों को, और यही वजह भी थी कि डिक्लाइन आया था ये। लेकिन बाद में अभी क्या हो रहा है पता है, अभी ये एक्सपांशन का थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ आने वाले दौर में। और जहाँ तक यूएस में मंदी की बात है, तो देखो यूएस में मंदी आएगी तो थोड़ा सा असर यहाँ पर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन एक पॉजिटिव साइड हमारे लिए ये भी हो सकती है, थोड़ा सा इसका चांसेस है कि काम तो करना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ लोगों को निकालेंगे तो काम करने के लिए वो जो रिसोर्सेज है वो शायद यहाँ पर भी आ सकते हैं, एक ऐसा अंदाज़ा है अभी भी। और विप्रो में देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशो 17 का है, सेक्टर पी 25 का है, 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, सस्ता है डेफिनेटली इस रेंज में। जहां तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 2.75% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.09% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.67% यहाँ पर एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 10.55%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.37% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। हालांकि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो दिसंबर क्वार्टर का है, मार्च का अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे अपडेट हुआ डेफिनेटली बात करेंगे भैया कौन खरीद रहा था, कौन यहाँ पर बेच रहा था, क्योंकि शेयर में गिरावट तो आई है डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ महीनों में। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आईटी में भैया किसका भरोसा बना है, किसका भरोसा टूटा है यहाँ पर, तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एग्जैक्टली हमें देखा जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर विप्रो को लेकर मैं मान कर चल रहा हूँ कि देखो यार मंदी डेफिनेटली यूएस में अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें, सिग्नेचर बैंक की बात करें और क्रेडिट स्विस की बात करें तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बैंक्स यूएस में कोलैप्स कर सकती है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। बड़े बड़े लोगों की तरफ से ये चीज़ बताई भी गई है, देखते हैं कि कितना एक्यूरेट रहता है ये चीज़ें, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी कंपनियों में। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत झटका लगेगा भारत की आईटी कंपनियों में। तो अभी खरीदारी की जहां तक मैं बात करूंगा, मैं मान के चलूँ कि विप्रो सबसे लास्ट में रिकवर करेगा। अगर सबसे पहले रिकवरी आपको इन्फोसिस और टीसीएस में देखने को मिल जाएगी और सबसे लास्ट में कोई आईटी कंपनी रिकवर करेगी तो वो होगा विप्रो, क्योंकि हर बार ऐसा देखने को मिला है। हर बार जब भी मंदी आई है और जब मंदी से हम बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो पहले बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां रिकवर करना शुरू करती है, विप्रो सबसे लास्ट में पार्टिसिपेट वहां पे करता है। तो जब भी इन्फोसिस और टीसीएस की रिकवरी देखने को मिल जाएगी डेफिनेटली मैं मानूंगा कि तब अब विप्रो भी दौड़ने को तैयार है। लेकिन अभी अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो यहां पर भी लगातार एक डिक्लाइन वाला फेज मुझे नजर आ रहा है, 1600 से 1300 रुपए तक गया है ये। और अगर मैं इसी साल टीसीएस की भी बात करूं तो यहां पर भी एक डिक्लाइनिंग फेज नजर आ रहा है, 3,500 से 3,200 तक गया है। तो पहली चीज तो है कि यहां पर अभी भी वो रिकवरी नहीं लौट रही है, तो विप्रो पार्टिसिपेट अभी भी नहीं करेगा। और अभी मुझे लगता है कि विप्रो में शायद आपको थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके भी मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि विप्रो 300 रुपए के आसपास अगर जाता है डेफिनेटली खरीदारी के मौके बन सकते हैं। हालांकि चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन अभी मैं वर्स्ट केस सिनारियो मान के चल रहा हूँ यूएस में कि शायद ऐसा हो सकता है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक चीज जरूर है यहां पर कि रिकवरी जरूर लौटेगी, टाइम लगेगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 जो होगा मुझे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इनके लिए, मतलब ये साल 2023 थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इनके लिए, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि धीरे धीरे अगले साल हम एक अच्छी रिकवरी भी यहां पर देखेंगे। क्योंकि देखो मंदी जब भी आती है कोई बड़े लंबे टाइम तक नहीं रहती है, लेकिन हाँ शेयर को वो तोड़ती जरूर है, शेयर को गिराती जरूर है, और ऐसे गिरावट में खरीदारी के मौके भी आपको नजर जरूर आ जाएंगे। तो विप्रो खरीदारी करिए, बने रहिए। जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं करूँगा कि थोड़ा सा होल्ड कर, मतलब अभी जल्दबाजी मत करिएगा,
मैं मान के चलूँगा कि धीरे धीरे इसमें पोजीशन लेने के मौके बनेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र रहेगी इन्फोसिस और टीसीएस के ऊपर कि ये कब रिकवर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये रिकवर करना स्टार्ट करेंगे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा विप्रो को लेकर भी मिल जाएगा, और जैसा कुछ होगा डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।